और ये एक ऐसी पाकिस्तानी खातून है जिनका नाम अभी ताज़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। सुर्खियाँ बनी इनकी, सुर्खियाँ बनी हैं इनकी। और वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो इम्तिहान होता है वो पास करना वैसे ही एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट खातून है जी, दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट खातून जिनका ताल्लुक है हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान से। हुरिया बतूल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। हुरिया बतूल से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो हुरिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। भाई हमारे शो में हैं तो खुश ही होंगी, और हम ज़्यादा खुश हैं बल्कि, क्योंकि आप हमारे शो में हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी 2016 में आपने ये इम्तिहान पास किया और 19 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। ये कैसे हुआ? अच्छा, ये ऐसे हुआ कि क्योंकि अभी अच्छा लोग समझते हैं कि मैं शायद अभी 19 साल की हूँ, तो जस्ट इसको मैं एक क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने 2016 में अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी जी। क्लियर की थी। फाइनल अटेम्प्ट मेरी 2016 में थी। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो टाइटल है वो मुझे लास्ट मंथ इन जनवरी मिला है। सही। मेरी ये जो सफ़र है इसका आगाज़ इस तरह कुछ हुआ कि जब मैंने अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया। मार्च में मेरे 7th कंप्लीट हुआ था, मैं 12 साल की थी मेरी उम्र। तो उसके बाद मेरे फादर ने कहा कि हमने कैम्ब्रिज फॉलो करना था, ओ लेवल्स करना था, क्योंकि मेरे फादर पढ़ाते थे ओ लेवल्स को। तो उन्होंने सोचा कि हम ना स्कूल की बजाय हमें करते कि हम ना प्राइवेटली अपीयर करवा देते हैं। तो लाइक मैं मार्च में मैंने जब 7th क्लियर किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपने ओ लेवल्स के एग्जाम्स दे दिए। तो बाय 13 मैं अपना ओ लेवल्स कंप्लीट कर चुकी थी, जो कि अमूमन व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड। और 13 साल की उससे उम्र में ही 11th नेक्स्ट ग्रेड ईयर आपने मैंने अपना कर लिया। 11th वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तो बात ये है। आप कैसे इतनी थी? हाँ, प्राइवेट। मतलब नहीं, मतलब कि किस तरह से? जाहिर है एक अच्छा बच्चे की स्पीड एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लेवल ऑफ जिसको हम कहते हैं कि उसकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें। जाहिर है जो चीज़ें हम मैट्रिक में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो 5th में या 6th में नहीं पढ़ सकते, वो 10th में ही पढ़ने वाला है। तो आप किस तरह से अपने टाइम से पहले ये पढ़ लेती थी? ये आपका सवाल काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ जब मैंने उसके बाद जो ओ लेवल्स के मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, तो वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पहले कभी सुने भी नहीं होते स्कूल लाइफ में। तो वो एकदम से जब मैंने, और बिकॉज़ मैं प्राइवेटली करी थी, तो मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं कर रही थी। तो जब मैंने वो बुक्स पहली दफ़ा देखी, तो एक दफ़ा तो पहले मेरे भी होश उड़ गए कि ये क्या है। लेकिन लेकिन मेरा अपना जब मैंने पढ़ना शुरू किया उन सब्जेक्ट्स को, तो वो मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और वो इतना अच्छा वेल डिज़ाइन करिकुलम था उनका, व्हिच आई थिंक कि पाकिस्तान को अडॉप्ट करना चाहिए अपना करिकुलम। अभी मैं जो सुन भी रही थी डॉक्यूमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमें जो अपना करिकुलम है, आई थिंक वी शुड टेक मोटिवेशन, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, कि उनका इतना अच्छा डिज़ाइन था कि मैं ऑल्दो मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, लेकिन वो मेरे लिए कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प करना काफ़ी आसान था फ्रॉम दोज़ बुक्स। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उस टाइम पे मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता, इसलिए मुझे एफर्ट्स जो थी वो ज़्यादा पुट इन करनी पड़ बिल्कुल रही ठीक थी, है, बिल्कुल सही। ताकि मैं उस लेवल का जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल मैच कर ठीक है, सकूँ। अब 13 साल की उम्र तो में आपने उसके ओ लिए फिर लेवल्स कर मैं लिया, यूट्यूब उसके के ऊपर बाद काफ़ी कहानी रेफर। कैसे आगे बढ़ती है? अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर मैंने ए लेवल्स अपना व्हेन आई वाज़ 14, तो वो भी 2 साल की जो एजुकेशन थी वो मैंने 1 साल में कर ली थी। तो माशाल्लाह। बाय 14 मैं अपना ए लेवल्स कंप्लीट कर चुकी, तो मैंने सीए स्टार्ट कर दिया अपना। वाह सही वाह है। वाह वाह। तो और अब हाउ डिफिकल्ट वाज और सीए? हमने तो सुना है लोग हाँ, बहुत रोते हैं। 2012 मेरी पहली अटेम्प्ट थी सीए की। सॉरी? हमने सुना है लोग बहुत रोते हैं सीए करते हुए, हर बंदा नहीं ऑप्ट करता सीए के लिए। तो कितना मुश्किल था सीए? सीए करना मुश्किल था, नो डाउट, बट आई थिंक कि वो ज़्यादा मुश्किल शायद इसलिए भी लगता है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि कहीं और उनको कहीं और जहाँ मेरिट के ऊपर नहीं आ रहे होते ना, इसलिए वो इधर एंट्री जो है ना थोड़ी, क्योंकि आसान है सीए में, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इसलिए आ जाते हैं कि हम सीए कर लेते हैं, क्योंकि कुछ और नहीं करना तो चलो सीए कर लेंगे। तो इसलिए आई थिंक फेलियर रेशियो इधर बढ़ जाता है। लेकिन जिनको मैंने देखा है ना कि जो अपने पैशन से, जो अपने इंटरेस्ट से आते हैं सीए में, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो वो नहीं कर पाता। अच्छा, सही है। तो अब अगर फॉर्मूला हम आपसे पूछें या शेड्यूल आपसे पूछें, अगर किसी स्टूडेंट को आपका तरीका इख्तियार करना हो और जल्द यंग एज में सीए करना हो, क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका इख्तियार करे वो?
इस यंग एज में करने के लिए मैं कभी भी लोगों को मैं खुद सजेस्ट नहीं करती बिकॉज़ आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पेस। अगर आप समझते हैं कि आप अपने पेस में ठीक चल रहे हैं तो देन इट्स ओके कि आप उसको रखना चाहिए, आपको अपनी पेस पे रहना चाहिए। मैं अपनी सिस्टर्स को या इवन अपने रिलेटिव्स में या किसी भी को भी मैं सजेस्ट नहीं करती कि हाँ, जल्दी कर लो। आप अपनी पेस फ़ॉलो करो बट हाँ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जिस फ़ील्ड को आपने चूज़ किया है, क्या उसमें आप प्रॉपर्ली फिट इन हो रहे हो या नहीं हो रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो काउंसलिंग है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर नहीं हो रही तो सेल्फ काउंसलिंग करें, जो कि मैंने की अपने फादर की मदद से मैंने काउंसलिंग की अपनी और देन आई डिसाइडेड कि हाँ, दिस इज़ द फील्ड दैट आई चूज़ फॉर माय सेल्फ। तो अच्छा, दैट इज़ वेरी आपके इंपॉर्टेंट। घर में यंग फिर एज में ये तो नहीं करना, होता वेट करना दैट्स नॉट कि आपने जैसे कहा काउंसलिंग ली अपने फादर से, जो है वो सारा ज़्यादा आपने गाइडेंस ली और सारी चीज़ें उन्होंने मोटिवेट की, आपके बाकी भाई बहनों को फिर आपके वालिदैन जो हैं वो तो नहीं कहते ये देखो इसने तो कर लिया, तुम ना कर सके, या तुम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा भी तो होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी 2 सिस्टर्स हैं सो वन इज़ ऑलरेडी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और अरे जो थर्ड माशाल्लाह। वन है वो भी कर रही है। वो अपनी पेस पे कर रही है, उनका एज़ सच गोल नहीं था कि हाँ, हमने इसी उम्र में करना है जिस उम्र में मैंने किया, लेकिन वो अपनी पेस पे कर रही हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दे आर गोइंग गुड, फाइन। सही, खानदानी तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप लोग हैं सारे। फिर अपनी फर्म भी वालिद होगी, साहब भी। जाहिर है आने वाले वक्तों में अपनी फर्म हो जाएगी, सब उधर ही एकोमोडेट भी हो जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लेट्स सी। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि जो बात आपने शुरू में की कि मैंने ओ लेवल्स जो है वो प्राइवेटली किया, अब हमारे यहाँ पर स्कूल्स का एक सिलसिला है जो कि ओ लेवल्स, ए लेवल्स और फिर उसकी ट्यूशन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके लवाजमात होते हैं। तो अगर आपसे मशवरा लिया जाए तो आप किसको बेहतर समझती हैं कि स्टूडेंट्स खुद कर लें ओ लेवल्स, ए लेवल्स, स्कूल के बगैर किया जा सकता है, ज़्यादा बेहतर है वो, या स्कूल वाली जो एक दौड़ है उसका हम हिस्सा रहें? अच्छा, आई थिंक इसके लिए ओ लेवल्स, ए लेवल्स या किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में आपको गाइडेंस तो जो है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपकी मर्ज़ी है कि आइदर यू आर गेटिंग दैट गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर्स या यू आर सीकिंग इट फ्रॉम समवन एल्स। मेरा ये था कि बिकॉज़ मैंने पार्शियली टीचर से ली बिकॉज़ माय फादर वाज़ अ टीचर, हिज़ फ्रेंड्स वर टीचर्स, तो मैंने गाइडेंस उनसे ज़रूर ली बट जैसा मैंने मेंशन किया बिकॉज़ मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मैं फिर इंटरनेशनल बॉडी से या कहीं यूट्यूब चैनल से, इंटरनेशनल मेंटोर से, उनसे मैं गाइडेंस लेती रहती थी। बिकॉज़ अब डिजिटल वर्ल्ड है, आपके पास सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, तो मैं उधर से गाइडेंस ले रही होती थी। बट देन अगेन दिस इज़ समथिंग कि आपको एडिशनल एफर्ट जो है वो पुट इन करनी पड़ती सही है। है। सो आई थिंक दिस इज़ ये पर्सनल चॉइस कि आइदर आप खुद वो एफर्ट जो है पुट इन करना चाहते हैं या आप वो टीचर्स जो हैं, आप स्कूल जाएँ और वो टीचर से वो गाइडेंस ले लें। सो आई थिंक दोनों बोथ वेज़ आर ऑलराइट। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं दैट्स गुड, अगर आप स्कूल के थ्रू करना चाहते हैं दैट्स गुड टू। ठीक क्या है। सबसे मुश्किल चीज़ है इस पूरे प्रोसेस में, जहाँ पर आपने पहुँचना है, जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए चुनी है? आपके सफ़र में भी और जनरली भी आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या मोटिवेशन के मसाइल होते हैं स्टूडेंट्स में, या क्या चीज़ ऐसी होती है जो उन्हें अपना टारगेट अचीव करने से रोकती है? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन ब्रेक करती है ना दैट्स फेलियर। इवन लोग मुझे समझते हैं कि अच्छा आई वाज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड, तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत एवरेज चाइल्ड थी और ड्यूरिंग सीए भी मेरे 2 पेपर्स भी फेल हुए थे। और आई थिंक कि अच्छा। वही एक रीज़न होती है जिसकी वज़ह से हम जो है ना वो मोटिवेशन लूज़ कर जाते हैं सीए में स्टूडेंट्स के, नहीं फेल हो गए हैं ना अब नहीं करना है या छोड़ देते हैं। बट आई हैड अ क्लियर गोल इन माय माइंड कि नहीं, आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे एक लीडरशिप रोल में आना है, आई हैव टू वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मेरे कुछ गोल्स हैं। तो व्हेन यू हैव द क्लियर गोल इन योर माइंड, तो आई थिंक कि वो फेलियर्स जो होते हैं ना वो आपको मोटिवेट करते हैं, नहीं कि हमने नेक्स्ट टाइम जब अपीयर होना है तो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। भी इसी चीज़ ने मोटिवेट किया था। तो आई थिंक फेलियर्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसी को हमने ओवरकम करना है, तो दिस इज़ समथिंग के जो आई थिंक एवरीबॉडी हैज़ टू कोप अप विद। आप भी फेल हुई थी? हाँ, तो कह रही हैं वो। जी, होरिया, आप भी फेल हुई थी ना? होरिया, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही जी, है? जी। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे। आप भी फेल हुई थी? मैं फेल हुई थी, मैं 2 दफ़ा फेल हुई थी। हाँ, वो जो कहते हैं ना गिरते ही हैं शहसवार मैदान जंग में। मैदान जंग में, तो शहसवार होना चाहिए। वो गिरेगा भी लेकिन गिरकर उठेगा भी, फेलियर से घबराना नहीं चाहिए।
बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। पूरिया बतूल हमारे साथ मौजूद थी